हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन या इमोशनल माइंड गेम, जो भी तुम कहो। जब तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, वो डायरेक्ट तुम्हें रिजेक्ट करती है तो उतना दुख नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो दुख है ना, वो है कोई लड़की तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल खेले, तुम फ्रेंड जोन में रहो। वो ज़्यादा खतरनाक है दोस्त, क्योंकि लड़की तुम्हारे ही कंधों पे दूरबीन रख के तुमसे बेहतर की तलाश करती है और तुम कुछ कर नहीं पाते हो, तुम्हारी गलती है वो। और उससे भी अगर खतरनाक सिचुएशन है, वो है चीटिंग। जब तुम दोनों कमिटेड होते हो एक दूसरे के साथ और तुम अपनी प्रेमिका को किसी और की बाहों में नग्न अवस्था में देखते हो, लिप लॉक, फ्रेंच किस करते देखते हो, या इंटीमेट जो भी, वो ज़्यादा खतरनाक है। वो तो बहुत खतरनाक है। और इस सिचुएशन में कई बार लड़के आत्महत्या तक कर लेते हैं। तुमने इंदौरी इश्क देखा होगा, देखा है भाई? चूतिया गाय, नाइस गाय, समझ रहे हो बात को? खैर, आज का विषय है कि अगर तुम्हारे साथ इमोशनल माइंड गेम खेला जा रहा है या खेला जा चुका है तो तुम्हें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो कॉन्टैक्ट जोन, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है तुम्हें उस लड़की से। ब्लॉक कर दो हर तरफ से, बिल्कुल। इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी नहीं। मुझे पता है ये बहुत बहुत कठिन होगा, ये चीज़ बहुत कठिन है क्योंकि तुम इमोशनली अटैच हो उससे, लेकिन करना तो होगा दोस्त, करना होगा। और कोई भी ऐसी लड़की या कोई लड़का, ख़ास तौर से लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जो तुम दोनों के बीच में पुल का काम करे, यानी उसकी बात तुम्हें बताए और तुम्हारी बात उसे। जानते हो शिवम, जानते हो वो तुम्हारी एक्स ना फलाने लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रही थी, मैंने उसे देखा, वो ओयो गए थे। और जब तुम ये सब सुनोगे ना तो तुम अंदर ही अंदर कुहड़ोगे, अंदर ही अंदर ना तुम ख़त्म हो जाओगे तुम। इसीलिए कह रहा हूँ, वो जो भी तुम दोनों के बीच में पुल का काम कर रही है ना, जोड़ने का, उसको हटा दो अपने जीवन से। बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। और आगे से इस बात का ध्यान रखना, ना ही सिर्फ वो लड़की जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल खेली, बल्कि उसके जैसी कोई भी लड़की तुम्हारे जीवन में प्रवेश ना ले। दूसरी बात ये कि तुम्हें सारे पिक्स डिलीट कर देना है। तुम्हारे स्मार्टफोन में अगर उसके फ़ोटो हैं कहीं भी, डिलीट कर दो। क्योंकि जब जब तुम उसकी फ़ोटो देखोगे ना तो उसकी याद आएगी, और जब जब याद आएगी तुम रोओगे। रो लो, अच्छी बात है, रोना अच्छी बात है, रो लो। लेकिन याद रखना कि रोना है तो अकेले में रोना। हाँ, दुनिया के सामने रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। इनफैक्ट वो तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेंगे। बिल्कुल अकेले में रो लो, जाओ झड़ना चालू करो, रो लो, ताकि ये में सर दबा के रो लो। रो लोगे अच्छा रहेगा, रो लोगे तो जो जहर है अंदर में वो समाप्त होगा तुम्हारा। तीसरी बात, जहर से मुझे याद आई, जहरीले मत हो जाना। ये जो एक है ना, ये मैग्टा, मैंस गोइंग देयर ऑन वे, कि दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी होती है, सारी लड़कियां मतलब कैरेक्टरलेस है, तो ये है वो है, नहीं ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुद पे दोस्त काम करना है, ठीक है? हाई वैल्यू गर्ल है इस दुनिया में दोस्त, बहुत सारी है। इफ़ यू वांट हाई वैल्यू गर्ल, देन फर्स्ट इंश्योर दैट यू बिकम हाई वैल्यू मेल, क्योंकि राह चलते नहीं मिलने वाली तुमको हाई वैल्यू गर्ल। तो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं ब्लैक पिल कॉन्सेप्ट, कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, अब क्या होगा मेरा। ऐसा ये हरकतें मत कर देना, ठीक है भाई? तुम हो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। चौथी बात या तीसरी बात जो भी है, इंस्टा स्क्रॉल करना बंद करो। क्योंकि जब तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो तुम्हारे इमोशन फ्लक्चुएट करते हैं। कभी कोई चुतिये वाली शायरी सुन लेते हो, तुम मुझको ना चाहो तो क्या है, मैं तुम्हें ही चाहता रहूँगा, मैं बस तुमसे प्यार करूँगा, तुम मुझको देखो ना देखो, मैं सिर्फ तुम्हें देखूँगा, मैं सच्चा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी आशिक दीवाना। फिर तुमको लगेगा नो 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 नो, आई एम सिग्मा मेल। थॉमस सेल्बी को देख लिए, पियर पार्टीसन को देख लिए, जो भी है, आई एम सिग्मा मेल। इमोशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं तुम्हारे, तुम स्टेबल नहीं हो। तुम स्क्रॉल करना बंद करो, ठीक है? रील स्क्रॉल करना बंद करो, इंस्टा ही डिलीट कर दो, हम तो कहते हैं इंस्टा ही डिलीट कर दो। और क्या, बाहर घूमो, टहलो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, झील, झरना, नदी, पहाड़ घूमो।
दिमाग को थोड़ा शांत रखना, और हो सके तो जो तुम्हारे करीबी हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो, अकेले मत पड़ जाना। ऑफ करो, तो हल्ला होगा।